14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन उनका अनिवार्य करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 14 साल तक की उम्र के बच्चों को पंथ निरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग को लेकर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर की है। दायर याचिका में केंद्र और देश के सभी राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई। दरअसल दायर याचिका में यह चिंता जताई गई है कि छोटे बच्चों को पढ़ाई के भारी दबाव और तनाव से बचाने के लिए एक सख्त सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि लाखों ऐसे स्कूल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं और बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि इसको लेकर एक ऐसी नीति बने जो बच्चों के दबाव और शिक्षा के स्तर को बढ़ा सके। सरकारी स्कूल पहले से ही रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कोई समस्या नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 2 कैटेगरी है, रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त संस्थान। हालांकि एक तीसरी कैटेगरी भी सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर 1 लाख से ज्यादा स्कूल 2 कैटेगरी बिना किसी रजिस्ट्रेशन या मान्यता के चल रहे हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित विभाग के पास भेज दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो इस मांग पर बारीकी से विचार करे और जो भी सही हो वो फैसला लें। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि न्याय का रास्ता एक तरफा नहीं होता है और ऐसे मामलों में कार्यपालिका यानी सरकार की भी बड़ी भूमिका होती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि कोर्ट के सामने आपको ये दिखाना होगा कि आपने उसी प्रार्थना के साथ अथॉरिटी से संपर्क किया और अथॉरिटी ने या तो विचार करने से इनकार कर दिया या कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सरकार द्वारा इस पर फैसला नहीं लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो फिर दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।